बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट की तारीख का जो है बड़ा केस था, साइफर केस, जिसमें एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से उनकी ज़मानत का केस था। और वो जो उसका फ़ैसला है वो तरीही फ़ैसला है। अदालतों से हमेशा गिले शिकवे लोगों को रहते हैं, लेकिन अदालतों में ऐसे जजेस भी बैठे हुए हैं, जब आप उनके रिमार्क सुनते हैं तो फिर आपको हैरत होती है कि ये लोग भी अदालतों में बैठे हुए हैं और इंसाफ जो पाकिस्तान में हो रहा है तो वो लोग मौजूद हैं, तो इसलिए हो रहा है। अब मैं आपको पहले मुख्तसरन, क्योंकि मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया में हमेशा काम किया है, तो अब यूट्यूब पर आने के बाद मैं थोड़ा सा तजिया भी ज़रूर देता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल है, मैं जो मर्जी करूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि पहले मैं आपको खबर सुना देता हूँ। इमरान खान, सबक चेयरमैन पीटीआई और सबक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ। साइफर केस में जमानत मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। इसमें जो पीटीआई का जो वकील है उसने बड़ा अच्छा एक स्टांस लिया। उसमें दो ऐसे नाम, आजम खान और असद उमर, जिनको बुलाया ही नहीं गया। और आजम खान जो है मेन किरदार हैं, वो उन दोनों को निकाल दिया गया। और दो ऐसे लोग जिनको सियासत का जो है निशाना बनाया गया है, और उनको सिर्फ उस पार्टी को जो है इस चीज़ का निशाना बनाया गया। और उन दोनों दोनों जो शख्स हैं, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, इस वक्त जेल में। इस पर जो है कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत और एफआईए को आज ही नोटिस जारी किया और आज ही उन्होंने दलाइल देने का ऑर्डर किया। अब इसमें जो है बड़ी अहम चीज़ जो है, इसमें मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने ये खबर पहले लिखी है ताकि मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊं जो अदालत के अंदर हुई हैं। जस्टिस अतर मिलाना ने कहा कि वजारत खारजा कभी भी कोर्ट पर मबनी साइफर वज़ीर-ए-आज़म को नहीं देता। ये बहुत अहम चीज़ है। वजारत खारजा वज़ीर-ए-आज़म को साइफर का तर्जुमा या इस पर ब्रीफिंग देता है। शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुहारी ने दलाइल देते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी का 10 दिन रिमांड लिया गया, कोई बरामदगी ना हुई। वकील अली बुहारी ने शाह महमूद कुरैशी के इंतखाबात में हिस्सा लेने का बताया, तो जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि इंतखाबात में हिस्सा लेना ही जमानत के लिए अच्छी बुनियाद है। अब मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बताऊं कि दलाइल मुकम्मल होने पर सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए मुचलकों के एवज सबक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानतें मंजूर की। लेकिन ये तो हो गया केस। अब अतर मिनल्ला साहब आज ऑन फायर। आज अतर मिनल्ला साहब ने जो रिमार्क्स दिए, वो अगर हम लोगों को एज इट इज जो वहां से लिखे गए, जो बताए गए, वो ना हुए तो ज्यादती होगी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत 1970 और 1970 वाले हालात चाहती है, क्वेश्चन मार्क। हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है, सवाल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा, इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है। इस वक्त साबिक वज़ीर-ए-आज़म नहीं, अवाम के हुकूक का मामला है। अदालत बुनियादी हुकूक की माफज है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि साइफर केस में सजाए मौत की दफात बजाय मफरूजे पर हैं। बहुत अहम सवाल है, ये बहुत अहम नुकता है। दौरान समाज जस्टिस अतर ने रिमार्क दिए कि जिस अंदाज में ट्रायल हो रहा है, प्रोसिक्यूशन खुद रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रही है। जो कि बार बार अभी हालत यूसुफ चौधरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे इस बात पे पूछेंगे। इनके बार बार तहफ़्फ़ुज़ात यही थे कि जो केस चलाया जा रहा है वो इनको समझ नहीं आ रही कि किस कानून के तहत रूल्स की खिलाफवर्जी बार बार हो रही। अब इसमें डी कोड होने के बाद बनने वाला पैगाम साइफर नहीं हो सकता। साइफर का मतलब है ही कोड है, कोड दस्तावेजात हैं। डी कोड होने के बाद वो साइफर नहीं रहता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ना प्रोसिक्यूटर को समझ आ रही है, ना तफ्तीशी अफसर को, तो इंक्वायरी में क्या सामने आया। कायम काम चीफ जस्टिस ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक गवाह का बयान हल्फ पर नहीं है। एक मां आजम खान खामोश क्यों रहे। जस्टिस अतर ने कहा कि क्या आजम खान शुमाली इलाका जात की सैर करने गए थे। अब प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने इस पर जवाब दिया कि आजम खान के मुताबिक पीटीआई का इन पर दबाव था, जिस पर जस्टिस अतर ने कहा कि अब्बासी साहब ऐसी बात ना करें जो रिकॉर्ड पर ना हो। अब मैं इसका जो फाइनल आपको बताता हूँ। जस्टिस सरदार तारक ने कहा कि शहबाज शरीफ क्यों नहीं कहते कि साइफर गुम हो गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि साइफर केस में सजाए मौत की दफात बजाय मफरूजे पर हैं। साइफर मामले पर गैर मुल्की कुव्वतों को कैसे फायदा हुआ। जस्टिस अतर ने कहा कि जो दस्तावेजात आप दिखा रहे हैं, इसके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत का नुकसान होना था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि असद मजीद के बयान में क्यों नहीं लिखा कि किसी दूसरे मुल्क को फायदा पहुंचा है। अदालत ने साइफर पब्लिक करने की को दुरुस्त करार नहीं देती, लेकिन बात नुकसान पहुंचाने की या फायदा पहुंचाने की है। सजाए मौत की दफात आयद करने की बुनियाद क्या है, वो वाजह करें। अभी तक किस गवाह के बयान से साबित नहीं हो रहा कि किसी गैर मुल्की ताकत को अभी तक कोई फायदा पहुंचाओ। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मैं आपको तो प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा कि भारत में साइफर लहराने पर
वावेला किया गया, जिस पर जस्टिस अतर मुल्ला ने कहा कि कल बलोच फैमिली के साथ जो इस्लामाबाद में हुआ, क्या उस पर वावेला नहीं किया गया। मुख्तसरन मैं, अब क्योंकि इसमें थोड़ा सा और चीज़ें भी हैं, लेकिन वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं जो बताना बहुत ज़रूरी था। अब केस की जो समात का हवाल तो मैंने आपको बताया, और एज इट इज़ जो अदालत के अंदर जो जो चीज़ें आई सामने वो सारी मैंने आपको बता दी। अब मेरे साथ खालिद यूसुफ चौधरी मौजूद हैं, जो मुकम्मल पहले दिन से इस केस में पेश हो रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि ये बार बार इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, आज सुप्रीम कोर्ट की जो समात हुई है, एक बोगस केस को बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने खोल के रख दिया है और बता दिया है कि ये बोगस केस है। उस पर खालिद यूसुफ चौधरी के जो है हम जो है बात करेंगे, और ये अपना जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे और जो उस हवाले से आपको मुकम्मल बताएँगे। जी खालिद यूसुफ चौधरी साहब। देखें, सबसे पहले तो ये पाकिस्तान के निज़ाम का, निज़ाम इंसाफ का, हमारी अदालतों का, हमारी हाई कोर्ट्स का, हमारे पूरे जुडिशल सिस्टम का, पूरी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ का एक अलमिया है। ये एक बहुत बड़ा, आप कह लें कि आज बहुत बड़ा शौक था कि पूरी कौम के लिए, कि एक ऐसा केस जिसको पहले दिन से हम कह रहे थे कि ये एक बोगस केस है, ये केस बनता नहीं है, और ये केस किसी भी सूरत में नहीं चलाया जा सकता। अब उस केस के अंदर एक साबिक वज़ीर आज़म को, एक आलमी शख्सियत को, एक ऐसे शख्स को जिसको पूरी दुनिया जानती है, जो दुनिया की 10वीं बड़ी पार्टी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह है, जो साबिक वज़ीर आज़म रहा, क्रिकेट का कप्तान रहा, जो लाखों करोड़ों दिलों के अंदर बसता है, उसको 5 माह से सिर्फ इस केस के अंदर जेल में रखा गया। उसको तकलीफ में रखा गया, उसको उसके बुनियादी हकूक से महरूम रखा गया, और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस केस के परखची उड़ा दी है। अब चौधरी साहब ये हमारे निज़ाम का वो अलमिया है। मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ ये सलूक हुआ है। साबिक वज़ीर उसके साथ उसकी पार्टी थी, वकला थे, चाहने वाले थे। आप ये देखें कि जो एक आम आदमी है जिसके साथ कोई भी नहीं होता, ये निज़ाम उनके साथ क्या करता होगा, और इसी निज़ाम के खिलाफ इमरान खान ने आवाज़ बुलंद की और इसी की उनको सजा दी जा रही है। अब मुझे ये बताएं, बाकी जो केसेस हैं हम तो समझते हैं, क्योंकि हम आपके साथ अदालतों में पेश होते हैं, रिपोर्ट करते हैं। आप हमेशा कहते रहे कि ये तमाम केसेस जो है बोगस हैं, तो आपको इनका एट द एंड यही लग रहा है कि सारे केस जो है आला अदालतों से उड़ जाएंगे। देखें, अब कुछ केसेस जो है वो ट्रायल कोर्ट से ही उड़ जाएंगे। जैसे पिछले दिनों एक थाना कुराल की एक एफआईआर थी, उसके अंदर वो अदालत ने बरी कर दिया। इसी तरह और भी बहुत सारे केसेस हैं। अब उनको वो कुछ तो ट्रायल कोर्ट से ही होंगे, कुछ हाई कोर्ट से होंगे। जहां मेरिट पे देखा जाएगा केस, उसके लिए बुनियादी असूल ये है कि जहां मेरिट पे देखा जाएगा वो केस वहीं उड़ जाएगा। जहां मेरिट पे नहीं देखा जाएगा तो वहां पर ऊपर वाली अदालत में जाना पड़ेगा। तो मुझे आप इन शॉर्ट, आज सुप्रीम कोर्ट का जो आखिरी जो फैसला हुआ है, उसमें आप अपने रिमार्क्स आपके क्या हैं आज अदालतों के बारे में, आप क्या आपके जज्बात हैं। देखें, मुझे अगर मेरे दिली जज्बात पूछे ना, मैं बहुत अफसरदा सा हूँ। एक ऐसे केस के अंदर, एक बोगस केस के अंदर, हमारा पूरा जुडिशल सिस्टम 5 माह से एक शख्स को जेल में रखे हुए है। और जो इस वक्त दूसरे केसेस हैं, अलकादिर का भी है, और जो तो नैब का जो तो शाखाना वाला केस है, उनका भी यही हाल होना है। लेकिन मैं ये आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, या कौम के सामने ये सवाल रखना चाहता हूँ, कि एक साबिक वज़ीर आज़म की, एक आलमी पर्सनैलिटी की, एक बड़े सियासी फिगर को आप सियासी इंजीनियरिंग के लिए बेबुनियाद केसेस के अंदर जेल के अंदर रख रहे, और जो उससे नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान को हो रहा है, पाकिस्तान के अवाम को हो रहा है, स्टेट को जो हो रहा है, उसका मुदावा कैसे होगा। देखें, आज हमें, मैं ये समझता हूँ कि जो हम खुशियां मना रहे हैं आज, ये खुशी हम तब मनाएंगे जब अलकादर से भी और तोशा खाना से भी ऐसे फैसले आएंगे, वरना कोई खुशी नहीं मनाने का मौका। वरना ये भी हो सकता है कि इसमें रिलीफ दे के दूसरों में वो फिर सख्ती शुरू कर दें, तो वो सारी चीज़ें अभी, तो मेरे ख्याल से अभी ज़्यादा खुशी का स्टेज हमारा अभी लेकिन नहीं आप आया। पुरुमीद तो हैं। पुरुमीद इंशाल्लाह है, जब भी मेरिट पे ये चीज़ें देखी जाएंगी। जैसे मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब मेरिट पे चीज़ें देख रहे हैं, चीज़ें अच्छे स्मूथ मैनर में हो आज रही अतर हैं। मिनल्ला साहब ने आज केस उखाड़ पिछाड़ के रख दिया। उखाड़ पिछाड़ के क्या रख दिया, केस ही खारिज हो गया ये। अब ये आप देखें कि जैसे खाला यूसुफ चौधरी साहब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पहले थे, अब कम हो गए, मुझे नज़र आ रहा है। और ये इनकी उम्मीद है कि अदालतों से वो फ़ैसले आने चाहिए जो मेरिट पे हैं, जहाँ पे सज़ा बनती है सज़ा दें, लेकिन जहाँ पे नहीं बनती तो एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जिसको पूरी दुनिया जानती है, एक ऐसी शख्सियत जिसकी पूरी दुनिया इज़्ज़त करती है, और आप उसको गिरबान से पकड़ के घसीट के ले गए और जेल में डाल दिया, और पता चला कि ये केस ही बोगस है। इंशाल्लाह अगली जो हमारी वीडियो होगी, उसमें इंशाल्लाह इससे अच्छा जो है हम आपको ब्रीफ़ करेंगे, जो अदालतों में होता है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में
नहीं बताया जा सकता, और मैं भी रहा हूँ, मैं नहीं बता सका, वो इंशाल्लाह हम अपने यूट्यूब चैनल से आपको हमेशा जो है बताते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।